नमस्कार। गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं संजीव कुमार शर्मा और आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में रमजान में रोजेदारों को सामानों की खरीदारी में परेशानी न हो, इसके लिए किराना की दुकानों को अब 2 शिफ्ट में खोलने की तैयारी की जा रही है। डीएम नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि रमजान शुरू होने वाला है। कोरोना संक्रमण के चलते काफ़ी पाबंदियां लागू हैं। ऐसे में रोजेदारों को कुछ सहूलियत देने का प्रयास जिला प्रशासन ने किया है। उन्होंने कहा कि मुस्लिम समुदाय सुबह भोर में सहरी के बाद सो जाता है और देर से उठता है। इस वजह से वर्तमान व्यवस्था के तहत उन्हें किराना के सामानों की खरीदारी में दिक्कत हो सकती है। इसे देखते हुए रमजान में किराना की दुकानें 2 शिफ्ट में खुलेंगी। सुबह की शिफ्ट 8 बजे से 12 बजे तक होगी, तो शाम की शिफ्ट में 2 से 5 बजे तक किराने की दुकान खुली रहेंगी। आजमगढ़ जिले में स्वाभिमान मंच के संस्थापक अध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव के आह्वान पर दर्जनों युवा कार्यकर्ताओं ने जिला अस्पताल स्थित ब्लड बैंक पहुंचकर रक्तदान किया। इस दौरान सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने बताया कि हमें ब्लड बैंक प्रभारी द्वारा अवगत कराया गया कि लॉकडाउन की वजह से ब्लड बैंक में रक्तदान न होने के कारण रक्त की भारी कमी है। ऐसे में रक्तदान की आवश्यकता है। मैंने रक्तदान कर स्वाभिमान मंच के साथियों व सम्मानित जनपदवासियों से रक्तदान के लिए अपील किया था, जिसे स्वीकार कर दर्जन भर युवाओं ने ब्लड बैंक पहुंचकर रक्तदान किया है। इस कोरोना महामारी की वजह से गंभीर रोगों से पीड़ितों को रक्त की कमी न हो, इसलिए रक्तदान आवश्यक है। स्वाभिमान मंच द्वारा अब लगातार विभिन्न ब्लॉकों के कार्यकर्ताओं द्वारा रक्तदान किया जाएगा, जिसके लिए ब्लड बैंक की वैन जाकर रक्तदान कराएगी। ब्लड बैंक प्रभारी सुभाष पांडे ने स्वाभिमान मंच की इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि कोरोना महामारी की वजह से हुए लॉकडाउन में रक्तदान करने वाली स्वाभिमान मंच पहली संस्था है, इसलिए वो बधाई के पात्र हैं। लॉकडाउन के दौरान जिन संस्थाओं को अपने प्रतिष्ठान खोलने की छूट मिली है, उसमें चिकित्सीय सुविधा भी उपलब्ध है, लेकिन प्राइवेट अस्पताल पर डॉक्टर और अन्य स्टाफ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन मरीज या तीमारदारों से नहीं करा रहे हैं। नतीजा, आजमगढ़ शहर के ब्रह्मस्थान स्थित एक निजी क्लिनिक पर मरीजों की भीड़ देखी गई। यहाँ न तो चिकित्सक और न ही कोई अन्य स्टाफ मरीजों और उनके परिजनों को लॉकडाउन का पालन करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। बता दें कि ब्रह्मस्थान स्थित डॉक्टर जावेद, जो हड्डी के डॉक्टर हैं, अपना क्लिनिक चलाते हैं, लेकिन सुबह के समय यहां पर किसी भी तरह का लॉकडाउन के जो नियम हैं उसका कहीं से भी पालन होता नहीं दिखा। न तो मरीजों और उनके परिजनों को 1-1 मीटर की दूरी पर गोला बनाकर खड़ा ही किया गया था और न ही यहां पर हाथ धोने के लिए सैनिटाइजर ही उपलब्ध था। इस मामले में जब हम चिकित्सक से बात करना चाहे तो वह कुछ भी बोलने से मना कर दिए, लेकिन कैमरे में पर्ची लगा रहा कर्मचारी कैद हो गया। जब उससे पूछा गया कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन क्यों नहीं हो रहा है, तो उसने ये कहते हुए पल्ला झाड़ लिया कि मरीज मान नहीं रहे हैं। इतना ही नहीं, जब उससे सैनिटाइजर उपलब्ध है कि नहीं पूछा गया तो वह कहा कि है और क्लिनिक के अंदर लेने चला गया। जबकि जिला प्रशासन ने सभी प्रतिष्ठानों को सख्त हिदायत दिया है कि लोगों को हाथ धुलने के लिए सैनिटाइजर प्रतिष्ठान के आगे ही रखेंगे। हाथ धुलाने के बाद ही किसी को प्रवेश की अनुमति होगी, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं दिखा। पालन कराने के लिए शासन प्रशासन मुस्तैदी से लगा हुआ है, लेकिन कुछ लोग अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। बताइए, आपके यहाँ जो है सोशल डिस्टेंसिंग पालन नहीं हो रहा है, क्या कारण पालन नहीं हो रहा है? नहीं, वो जो बोल रहे हैं वो बताइए। आप पालन नहीं हो रहा आपके यहाँ, लगातार प्रशासन भी समझा रही है कि शासन प्रशासन का पूरी तरह से ऊपर से आदेश है, पालन क्यों नहीं हो रहा? मरीज मान भी नहीं रहा है, जबरदस्ती कर रहा है। वो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना, कैसे मनाना मरीज को। सैनिटाइजर है यहाँ पे, कोई व्यवस्था सैनिटाइजर की है? कहाँ हुआ है? गेट पर कहाँ है? गेट पर नहीं है। आजमगढ़ जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह एवं पुलिस अधीक्षक प्रोफेसर त्रिवेणी सिंह ने नवीन मंडी स्थल बेलैसा तथा फुटकर सब्जी विक्रेताओं के लिए बनाई गई अठवरिया मैदान वेस्ली इंटर कॉलेज में स्थापित सब्जी स्थल का भोर में निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान नवीन मंडी स्थल बेलैसा पर सब्जी उत्पादक कृषकों थोक विक्रेताओं की काफ़ी भीड़ पाई गई, जिसके दृष्टिगत नवीन मंडी स्थल बेलैसा आजमगढ़ में सब्जी उत्पादकों थोक सब्जी व्यापारियों में सामाजिक दूरी
दूरी के मानक का अनुपालन कराने हेतु जिलाधिकारी ने सब्जी उत्पादकों एवं थोक फुटकर सब्जी व्यापारियों से अपील किया कि नवीन मंडी स्थल पेलैसा में सब्जी उत्पादक किसानगण अपने सब्जियों को सुबह 5 बजे तक थोक सब्जी व्यापारियों को विक्रय कराना सुनिश्चित करें। इसी के साथ ही तहसील लालगंज, निजामाबाद व मेहनगर के फुटकर सब्जी व्यापारी प्रातः 5:30 बजे से 6:30 बजे तक एवं तहसील सदर व सगड़ी के फुटकर सब्जी व्यापारी सुबह 6:30 से 8 बजे तक थोक विक्रेताओं से सब्जी क्रय करेंगे। आजमगढ़ जिले में कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में उप जिलाधिकारियों एवं खंड विकास अधिकारियों के साथ बैठक संपन्न हुई। बैठक में जिलाधिकारी ने समस्त खंड विकास अधिकारियों एवं तहसीलदारों को निर्देश दिया कि यह सुनिश्चित करें कि गांव स्तर पर कोई भी जरूरतमंद व्यक्ति किसी योजना से आच्छादित नहीं है, वह भूखा न रहे, उसको खाद्यान्न सामग्री उपलब्ध कराई जाए। इसी के साथ ही सचिव यह सुनिश्चित करें कि जब तक तहसील स्तर से ज़रूरतमंद लोगों को सुविधा नहीं मिलती है, तब तक संबंधित ज़रूरतमंदों को राशन उपलब्ध कराएं। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ परिक्षेत्र के डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे अचानक शहर कोतवाली और महिला थाना पहुंचकर निरीक्षण किए। इस दौरान महिला थाने पर तैनात सभी महिला आरक्षियों से कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु किए जा रहे प्रयास को विस्तृत रूप से जानकारी ली। डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे ने कहा कि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सभी आरक्षियों को बताया गया है कि वे मास्क हमेशा पहने नजर आएं। साथ ही अपनी इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत रखने के लिए प्रतिदिन योगा और प्राणायाम करें, साथ ही नियमित काढ़ा का सेवन करें। डीआईजी ने बताया कि सभी पुलिसकर्मियों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कराया गया, साथ ही जागरूक किया गया कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए हमेशा सजग रहें। दूध में ठीक और काढ़ा बना पाते हो आप लोग? काढ़ा ये इसकी सब आज स्टार्ट हुआ। मैं शाम को काढ़ा चेक करके पूछूंगा, ठीक है? बट इसमें कोई वो नहीं रहना चाहिए। अपने हर स्पॉट पर पहुंच करके बेसिकली थाने में, पुलिस लाइंस में, साथ ही सारी चौकियों में और जो हमारी पिकेट्स या बैरियर ड्यूटीज लगी हैं, सब जगह जा करके अपने पुलिस कर्मियों को जागरूक इस बात के लिए कर रहे हैं कि वो कोरोना वायरस के बारे में पूरी तरह से अलर्ट रहें। किसी प्रकार से घबराने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन उनको सदैव सजग रहना है, क्योंकि हर कोई जानता है कि इस वायरस का अभी कोई टीका नहीं है, कोई इलाज नहीं है, इसलिए सजगता ही इसका सबसे बड़ा बचाव है। इसी क्रम में सभी लोगों से मेरे द्वारा उनके अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की जो पहले अपील की गई थी, उसका फिजिकल वेरिफिकेशन भी किया जा रहा है। लोगों ने जागरूक किया रह करके स्वयं उस ऐप को डाउनलोड किया हुआ है। इसके साथ ही साथ उनको अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करने के लिए गर्म पानी, काढ़ा, योग, ध्यान, प्राणायाम आदि को करने के लिए भी मेरे द्वारा मोटिवेट किया जा रहा है। आजमगढ़ जिलाधिकारी नागेंद्र प्रसाद सिंह ने बताया कि 6 माह से 3 वर्ष तक के बच्चे एवं गर्भवती महिलाओं एवं धात्री माताओं को आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से 20 से 24 अप्रैल तक पुष्टाहार का वितरण किया गया, जिसमें अब तक कुल 12 परियोजनाओं में 6 माह से 3 वर्ष तक के कुल 1,16,308 बच्चों के सापेक्ष 1,11,000 बच्चे, इसी तरह 63,403 गर्भवती महिलाओं के सापेक्ष 61,000 महिलाओं एवं 43,082 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों के सापेक्ष 41,000 बच्चों को पुष्टाहार वितरित किया गया। अभी तक 11 परियोजनाओं में पुष्टाहार का वितरण कराया जाना अवशेष है, जिनको 27, 28 व 29 अप्रैल तक डोर टू डोर पुष्टाहार का वितरण करा दिया जाएगा। में डोर टू डोर हमने कराया, जिसमें लगभग 1,11,000 बच्चों को 12 ब्लॉक के, जो 3 माह से 6 माह से 3 साल के बीच के थे, और 61,000 गर्भवती महिलाओं को
और 41,000 3 से 6 साल के बीच के बच्चों को वितरण अब तक हो गया है। और शेष 11 ब्लॉक में वितरण 27, 28, 29 अप्रैल को डोर टू डोर होगा। आजमगढ़ मंडलायुक्त कनक त्रिपाठी और डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे ने लॉकडाउन में जरूरतमंदों को खाद्य सामग्री की समस्या से बचाए रखने के लिए रानी की सराय के सेठवल स्थित राजेंद्र स्मारक इंटर कॉलेज में 51 लोगों को खाद्य सामग्री का पैकेट उपलब्ध कराया। खाद्य सामग्री वितरण के दौरान कई लाभार्थियों द्वारा मास्क नहीं लगाया गया था। इस पर मंडलायुक्त ने उन सभी से कहा कि कोरोना वायरस की महामारी के संक्रमण से सुरक्षित रहने के लिए जरूरी है कि हर स्तर पर सावधानी बरती जाए। ऐसी विषम परिस्थिति में किसी प्रकार की गफलत में रहना या जोखिम लेना प्राणघातक सिद्ध होने के साथ ही पूरे समाज में अस्थिरता का कारण बन सकता है। उन्होंने उपस्थित सभी लोगों को हर हालत में सामाजिक दूरी बनाए रखने के साथ ही विशेषज्ञों द्वारा दी जा रही सलाह और सुझावों का 100% अनुपालन करने हेतु प्रेरित भी किया। डीआईजी सुभाष चंद्र दुबे ने भी लोगों से कहा कि यदि कहीं भी घटतौली जमाखोरी ओवर रेटिंग की जा रही है तो उसके संबंध में लिखित शिकायत व्हाट्सएप, फैक्स या अन्य माध्यमों से करें, तुरंत एक्शन लिया जाएगा। उन्होंने कहा कि घटतौली जमाखोरी ओवर रेटिंग आदि करने वालों के विरुद्ध न केवल आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाएगी बल्कि ऐसा करने वालों पर एनएसए के तहत भी कार्रवाई की जाएगी। आजमगढ़ जिले के जहानागंज थाना क्षेत्र के शाहपुर गांव में 12 वर्षीय बालिका ने घर के भीतर फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। बता दें कि 12 वर्षीय रानी पुत्री भूपेंद्र राम का परिवार में कुछ बात को लेकर विवाद हुआ। इसके बाद बालिका घर के भीतर एक कमरे में अपने आप को बंद कर फांसी लगा ली। परिवार के लोग दरवाज़ा तोड़कर जब तक कमरे में पहुंचे तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। परिजनों की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।